हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायो यू एंड मी। आज के वीडियो का टॉपिक है ट्रांसवर्सेक्शन ऑफ टेस्टिस यानी कि टीएस ऑफ टेस्टिस। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एलएस ऑफ टेस्टिस पढ़ा था यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जो टेस्टिस है उसका जो आउटर कवरिंग है उसको हम कहते हैं टेस्टिकुलर कैप्सूल। और टेस्टिकुलर कैप्सूल जो है ये एक थिक डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है जिसके की जो बाहर की जो वॉल होती है, बाहर की जो लाइनिंग होती है वो पतली होती है। इसको हम कहते हैं ट्यूनिका वैजाइनलिस। और इसकी जो अंदर की जो ये मोटी आपको लेयर दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये इनर थिक लेयर होती है। इसमें आपको यहाँ पर हमने लेबलिंग करके नहीं दिखाई है। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें पूरा फुल लेबल डायग्राम दिखाई देगा। तो आउटर जो लाइनिंग है वो ट्यूनिका वैजाइनलिस और इंटरनल जो ये थिक लेयर है इसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर के बनी होती है। और ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बाद आप देखते हैं इसमें कि कुछ लोब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कोनिकल लोब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। इन कोनिकल लोब्यूल्स को हम कहते हैं सेप्टिला टेस्टिस। तो जो सेप्टिला टेस्टिस हैं, ये देखिए आपको बहुत सारे सेप्टिला टेस्टिस दिखाई दे रहे हैं। तो एक टेस्टिस में करीब 200 से लेकर के 250 तक के सेप्टिला टेस्टिस इसमें हमको दिखाई देते हैं। और ये जो सेप्टिला टेस्टिस है, अगर एक सेप्टिला टेस्टिस को अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर एक क्या मतलब सभी में दिखाई देते हैं कि आपको इसमें कॉइल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। इन कॉइल स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं और एक लोब्यूल के अंदर करीब इसमें 2 से लेकर के 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती हैं। तो इस पूरी टेस्टिस में जो लोब्यूल्स की जो संख्या होती है, काउंट होता है, वो 200 से लेकर के 250 तक होता है। और एक में अगर 2 से 3 लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती हैं, तो इस तरीके से एक पूरी टेस्टिस के अंदर करीब 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं वो मिलती हैं। अब अगर इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को, वैसे तो ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई दे रहा है, इसमें कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, आगे से कॉइल्ड है, पीछे से स्ट्रेट है। अगर इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का अगर हम क्रॉस सेक्शन लें यानी कि टीएस अगर हम इसका लें तो और माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम इसको देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये है टीएस ऑफ टेस्टिस, जिसे आज हमको पढ़ना है। बस मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पर बताई कि ये जो टीएस ऑफ टेस्टिस है इसका हमने सेक्शन जो है हमने किस पोर्शन से लिया है। तो ये एलएस में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इसी का क्रॉस सेक्शन हमने लिया है, यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन जब हमने इसका लिया है और मैग्नीफाई करके हमने इसको देखा है तो हमको ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं इनका जो अंदर की ओर जो ये गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये कहला रही हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर आपको इसमें जो ये स्पेस दिखाई दे रहा है इस स्पेस को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। बाहर के वाले स्पेस को हमने इंटरस्टिशियल स्पेस कहा। और ये जो बाहर वाला जो स्पेस होता है इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं और इसमें कुछ सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं। ये येलो कलर की जो सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं इन सेल्स को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स भी कहते हैं। ये लेडिक सेल्स जो होती हैं ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों है इम्पॉर्टेंट? क्योंकि ये जो लेडिक सेल्स जो होती हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन को रिलीज करती हैं। इस हार्मोन को हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये मेल्स में जो प्यूबर्टी के समय ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स यानी कि प्यूबर्टी के समय बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं, इमोशनल चेंजेस आते हैं। जो फिजिकल चेंजेस जो हमको देखने को मिलते हैं वो कहलाते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना और जो है बेल्ट जो आवाज़ का भारी हो जाना है ना, तो मसल्स का बनना। तो इस तरीके से ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। और ये स्पर्म प्रोडक्शन के लिए भी टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है और साथ साथ सेक्सुअल बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं उसके लिए भी। तो इस तरीके से जो
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेल्स में। अब इन लेडिंग सेल्स के अंदर, ये तो बाहर वाला हिस्सा हो गया जिसको हमने कहा कनेक्टिव, जिसमें कनेक्टिव टिश्यूज पाए जा रहे हैं, और साथ साथ जो इंटरस्टिशियल स्पेस में। अब इसके अंदर की जो हमको ये गोल गोल सेल्स दिखाई दे रही हैं, इसको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो होती है वो क्या है कि ये जो स्पर्मेटोगोनियम, जो इसकी जो बाहरी लेयर होती है वो होती है जर्मिनल एपिथेलियम, और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसका जो सबसे आउटर लेयर है इसको हम कहते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया। ट्यूनिका प्रोप्रिया के अंदर ही जो है इसमें ये एक लेयर होती है, इसको हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। तो जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, ये जो बाहर ये सब में है जर्मिनल एपिथेलियम, तो जर्मिनल एपिथेलियम जो है यही इसकी जो सेल्स जो होती हैं वो जब डिवाइड होती हैं तो वो बनाती हैं स्पर्मेटोगोनियम। तो स्पर्मेटोगोनियम, और ये जो स्पर्मेटोगोनियम यहाँ आपको दिखाई दे रही है, और ये जो इसी की जो स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं ये फिर क्या करते हैं, डिवाइड होकर के ये स्पर्म्स का निर्माण करते हैं। यानी कि स्पर्मेटोगोनियम जो है स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। तो ये पूरी प्रोसेस कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया। तो ये जो पूरा हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमको वेरियस स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस दिखाई दे रहे हैं। अब स्पर्मेटोगोनियम यानी कि आउटर जो इसकी जर्मिनल एपिथेलियम है, ये स्पर्मेटोगोनिया बनाती है। अब ये स्पर्मेटोगोनिया जो होती हैं इनमें सीरीज ऑफ चेंजेस होते हैं, मतलब बहुत सारे इनमें डिविजन्स होते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया जो होती है ये फिर बनाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी ये जो स्पर्मेटोगोनियम जो है वो स्पर्मेटोसाइट बनाता है। स्पर्मेटोसाइट मतलब इन्हीं में डिविजन हुआ, ये कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्मेटोसाइट में। फिर इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की जो सेल्स होती हैं इनमें फिर डिविजन होता है, ये बनाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में डिविजन होता है तो ये बनाते हैं स्पर्मेटिड इसके बाद, और ये फिर स्पर्मेटिड जो है अल्टीमेटली मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्पर्म्स जो होते हैं इनको मैच्योर होना होता है। तो अब क्या होता है, इनको नरिशमेंट की आवश्यकता होती है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो है इसमें सेल्स पाई जाती हैं, इसको हम कहते हैं सर्टोली सेल्स। तो जो ये सर्टोली सेल्स हैं ये दिखाई दे रही हैं, मैंने लिखा हुआ है। तो ये जो ब्लू कलर की जो ये कॉलमिनर सेल्स दिखाई दे रही हैं इनको हम कहते हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स को हम कहते हैं सपोर्ट सेल्स, या इनका एक और नाम भी है, इनको हम नर्व सेल्स भी कहते हैं। तो नर्व सेल मिलती हैं, ये लंबी होती हैं, कॉलमिनर होती हैं, और इनकी जो लेयर होती है ये कटी फटी होती है। तो इसमें जो स्पर्म्स जो होते हैं वो जब मैच्योर होना होता है और उनको नरिशमेंट चाहिए होता है तो वो सर्टोली सेल की सतह से जाकर के चिपक जाते हैं, उनमें जाकर के फंस जाते हैं। तो सर्टोली सेल जो होती है सबसे पहला काम तो वो करती है कि वो इनको नरिशमेंट देती है, यानी कि पोषण प्रदान करती है। पोषण का काम, सुरक्षा का काम, ऑक्सीजन देने का काम, ये सब काम जो होते हैं ये किसके होते हैं, ये सर्टोली सेल के काम होते हैं। तो सर्टोली सेल एक हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, इनको हम कहते हैं इन्हिबिन। तो इन्हिबिन जो हार्मोन है वो स्पर्म प्रोड्यूसिंग हार्मोन को रेगुलेट करता है। तो इसका एक और फंक्शन भी है, यानी कि जो सर्टोली सेल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसका काम एक ये भी है। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि इस पूरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस इसी के अंदर होती है, और इसमें ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस किस प्रकार से हुई मैंने आपको बताई कि पहले जर्मिनल एपिथेलियम होता है, और जर्मिनल एपिथेलियम से पहले स्पर्मेटोगोनियम बनते हैं। स्पर्मेटोगोनियम जो होते हैं वो चेंज होकर के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं। फिर यही सेल्स में फिर दोबारा से डिवीजन होता है, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये स्पर्मेटिड्स जो होते हैं ये अल्टीमेटली मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देखिए ये पिंक कलर के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, तो मैच्योर स्पर्म्स बन जाते हैं। तो और मैच्योर स्पर्म्स जो होते हैं वो अपना नरिशमेंट जो होता है ये सर्टोली सेल से प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस जो है वो कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया,
यह प्रोसेस, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आज जो हमने पढ़ा वो पढ़ा टीएस ऑफ टेस्टिस, और टीएस ऑफ टेस्टिस की पूरी प्रोसेस मैंने आपको पढ़ा दी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के लिख सकते हैं, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं और आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।